दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। घरौंडा की तमाम सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं एक हो चुकी हैं। निर्णय लिया गया है, पहले बड़ी बैठक हुई, बैठक में सोच विचार किया गया। गंभीर विषय है। दर्जनों बच्चे करनाल जिले के यमुना में समा चुके हैं, मौत के ग्रास में जा चुके हैं। पीछे उनके परिवारों में सिर्फ रोना पीटना बाकी रह गया है। कुछ दिन पहले सदरपुर इलाके में तीन बच्चे यमुना के पानी में समा गए थे। उसके बाद से घरौंडा की सामाजिक संस्थाएं लगातार व्याकुल हैं। मीटिंग हुई, बैठक हुई और सरकार से मांग की जा रही है कि यमुना के घाट बनाए जाएं, पक्का किया जाए, ताकि बच्चों के जीवन को बचाया जा सके। जब तक घाट नहीं बनते वहाँ कम से कम कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए, ताकि बच्चे यमुना के पानी में स्नान ना कर सके। प्रशासन को चाहिए कि कर्मचारियों की वहाँ ड्यूटी लगाए। आखिर कब तक नन्ही मुन्नी जान यमुना के पानी में अकाल मृत्यु को प्राप्त होती रहेंगी। मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे क्या क्या मांग है और आने वाले समय में ये सामाजिक संगठन इस मुद्दे को लेकर के और क्या कर सकते हैं। कि कितने सामाजिक संगठन आज पहुंचे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले तो 9 PM के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हमने एक छोटी सी मीटिंग जो है की है और इसमें जो है घरौंडा की 9 से 10 जो संस्थाएं हैं उन्हीं के सिर्फ जो मेंबर हैं, नाम भी बता दो। उनके मेंबर हैं, उन्हीं को भेजा है, बुलाया है। युवा चलेगा नहीं रहा, सेवा भारती ग्रुप, सहयोग इंटरनेशनल, नीफा घरौंडा, अग्रवाल युवा संगठन, भारतीय विकास परिषद, युवा सेवा दल, NSO घरौंडा, अभिभावक एकता मंच और व्यापार मंडल घरौंडा की तरफ से मैं हूं और गारमेंट एसोसिएशन की तरफ से भी मैं हूं। तो इसमें जो है आज एक छोटी सी मीटिंग बुलाई है, जो हमने आज कई दिनों से टीज थी, भाई ये चीज़ गलत हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार इतना कार्य कर रही है, क्यों ना इसके ऊपर भी सरकार का एक बिंदु, केंद्र बिंदु बने, इसके ऊपर भी ध्यान आए। हम ज़्यादा मांग हमारी नहीं है, हमारी मांग ये है कि यमुनानगर से दिल्ली तक देखो कितने MLAs हैं, कितने सरपंच हैं, इनको भी अपने उससे आगे आगे ये चीज़ करनी चाहिए, ताकि ये जो जितने मासूम लोग मर रहे हैं, जितने बच्चे मर रहे हैं। देखो बच्चा घर से निकलता है, हम मानते हैं बच्चों की गलती है, माँ बाप को कह रहा है कि मैं इधर जा रहा हूँ या इधर जा रहा हूँ, लेकिन वो पहुँच जाता है वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद जो हादसे हो रहे हैं, अभी पीछे भी आपने खुद भी बताया कि 3 बच्चे अभी पीछे 3 दिन पहले ही सदरपुर गांव के वो वहाँ पे एक्सपायर हुए। और ऐसे ही पहले भी कितने बच्चे, दर्जनों बच्चे जो है एक मौत की ग्रास बन चुके हैं। तो हमारी सरकार से ये अपील है कि उनको या तो वहाँ पे घाट बनाया जाए, भाई 5 गांव में 10 गांव में एक घाट बना दिया जाए, है, या फिर अपना जो है किसी की ड्यूटी लगाई जाए, अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि सिंचाई विभाग भी है, सिंचाई विभाग के ऊपर ड्यूटी भी होती है। तो वो अधिकारी कहाँ है, उनकी ड्यूटी लगाई जाए कि यहाँ पे अगर कोई आ रहा है तो ये रेड जोन है, इसके अंदर कोई ना जाए, इससे आगे कोई ना जाए। बेशक करड़ा होना पड़े एक जान बचाने के लिए, जान ऐसे नहीं मिलती। कितना एक संघर्ष है, माँ 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखती है, उसके बाद कितना बच्चा 14 साल पालना, आप सब जानते हैं किस तरीके से बच्चों को पाला जाता है। कितना आजकल महंगाई कितनी है, पढ़ाई है, लिखाई है, खाना पीना सब। तो ये चीज़ें हमारे को कहीं ना कहीं सभी संस्थाओं को गलत लगी। मैंने इनसे सबसे डिस्कशन किया कि एक मुहिम जो है ये चलानी चाहिए हमारे को, तो इसमें सब ने सहयोग भी दिया, सब आए भी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ इनका। और आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये चेताना चाहता हूँ कि वो कृपया करके इस पे भी कार्य करें, क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं, सरकार को जरूरी है। तो ध्यान जरूरी है। सेठी साहब से बात करेंगे। सेठी साहब, जायज है मांग, क्या कहना चाहो। बिल्कुल ठीक है संजय जी, पहले तो मैं आप 9 PM का स्वागत करता हूँ। ये जो मुहिम चलाई गई है, हमारा जो यमुना का जल है ताजेवाला से लेके दिल्ली तक जाता है, और इस एरिया के अंदर सरकार को निश्चित स्थान पे घाट बनाना चाहिए और वहाँ पे कर्मचारी की एक ड्यूटी लगानी चाहिए। अगर घाट नहीं बनवा सकती तो कम से कम जैसे जिट रोड के साथ साथ इन्होंने ग्रिल लगा रखी है, ऐसी व्यवस्था की जाए और निश्चित स्थान पे 2-4 जगह पे घाट बनाया जाए और वहाँ कोई ना कोई गोताखोर वगैरह जरूर होना चाहिए। अगर कोई बच्चा अनजाने में वहाँ बात तो है कि बच्चों को वहाँ जाने ही ना दिया जाए, ठीक है ना जी, ताकि गोताखोर की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल जी।
और फिर भी जाने अनजाने में कोई चला जाता है तो कम से कम वो बच्चा जो है उसको बचाने की जिम्मेवारी सरकार की बन जाती है, क्योंकि आजकल छोटे परिवार हैं, 1 या 2 बच्चे हैं, इससे ज़्यादा तो आज बच्चे हैं ही नहीं किसी के पास। और उनमें से भी उनमें से भी अगर ये हादसा हो जाता है तो उस परिवार के ऊपर क्या बीती है। जिस परिवार का बच्चा जाता है वो दुख तो वो परिवार ही जानता है। जी जी जी। हमारी भी उनके प्रति सहानुभूति है। मैं तो सरकार से एक ही निवेदन करूंगा, तो इसके ऊपर एक उचित कार्रवाई करके या तो पक्के घाट की व्यवस्था की जाए, और घाट नहीं बन सकते तो कम से कम एक ग्रिल जरूर लगवाई जाए ताजेवाला से लेके दिल्ली तक। मुहिम चलाई है। ये मुहिम है जी, देखो पहली बात तो जो लोग अवेयर नहीं है इसको लेकर कि नहरों में इतना कई बार बहाव बहुत ज़्यादा तेज चल जाता है, पीछे से कभी पानी छोड़ा जाता है, पीछे सरकारें भी आपको पता है ऊपर से पानी छोड़ देती हैं, तो अवेयर नहीं रहते लोग कि भाई ये यमुना नदी में आज देखो नहरें आज तक के कितने बच्चे खा गई नहरें, ये नहरें कितने बच्चे खा चुकी हैं। इसके लिए गांव के सरपंचों को भी मैं अपील करता हूं कि अपने गांव में अवेयरनेस एक आप सूचना दीजिए कि ये यहाँ पर जाना आपके लिए बहुत जानलेवा हो सकता है, ये एक तरह का मौत का कुआं बन सकता है आपके लिए नहरें हैं जो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है वहाँ पे कोई घाट की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे मेले तक लगते हैं, आपको बताओ यमुना नदी पे मेले लगते हैं। अब तक इतना बड़े बड़े मेले मैंने देखे यमुना नदी पर घाट नहीं है, वहाँ पे मेले इतने बड़े बड़े लग रहे हैं। तो देखो जिम्मेवारी सबको अपनी अपनी साझी समझनी चाहिए, जितने भी लोग हैं, सरपंच है, पंच हैं, या मौजूदा जो सामाजिक संस्थाएं हैं सारी, आज कभी कई लोग नहीं पहुंच पाए सामाजिक संस्थाओं के। क्या आज निवेदन सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं, देखो घाट बनाया जाए। मैं तो पहली बात तो घाट बना दूं वहाँ पे, क्योंकि अगर बच्चा जा भी रहा है तो वो घाट बना के अपना वापस आ जाए, क्योंकि उसको तो कोई पिलर मिलता ही नहीं, अभी कहाँ खड़ा हो कैसे खड़े, कोई किसी जंजीर को पकड़ के नहा सकता है वो, जैसे गंगा में भी है हमारे वहाँ पे, ऐसे यमुना में भी होना चाहिए। जो जो किनारों पे गाँव लगते हैं, और सब हम सबको ये संदेश देते हैं जितने भी गांव देख रहे हैं दिल्ली तक, भाई अपने बच्चों को पे अवेयर करो, अपने बच्चों को समझाओ कि वहाँ पे नहाने नहीं जा भी रहे हो तो किसी अपना सामाजिक बंदे को साथ में लेके जाओ, किसी सियाने आदमी को साथ में लेके जाओ ना, क्योंकि उनको फन गर्मी लगती है तो फन करने चले जाते हैं नदी में, बस वो उनके लिए फिर वो जानलेवा सिद्ध हो जाता है। ये गलत है। वो सरकारों से मांग करते हैं अवेयर चलाए, इनके लिए भी अभियान चलाया जाए ताकि इतने बच्चे आए साल हजारों बच्चे, इसी आप सर्वे उठा के देख लो कितने हजारों बच्चे ये इन नहरों में समा गए हैं। अजीत भाई, आज बैठक हुई है, क्या क्या डिमांड है? डिमांड यही है कि सभी अधिकारी सरकार से ये कहा जाता है कि सभी अधिकारी अपनी नैतिक जिम्मेवारी कम से कम पूरी करें, ताकि इस तरह के जो दुर्घटनाएं होती हैं, किसी परिवार का लाल चला जाए, बड़े दुख की बात होती है। तो ये अपनी जिम्मेवारी पूरी करें कि घाट की डिमांड यहाँ पे करी गई है। तो सरकार से यही उम्मीद है, जैसे अभी जमुना के गांव में जो विकास करा है तो इसमें एक और विकास की कड़ी जोड़ के इसको पूर्ण करा जाए। सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने सरकार के सामने भी मांग रखी है और अवेयरनेस की भी बात की है, अभिभावकों से भी निवेदन किया है कि वो भी अपने बच्चों को अवेयर करें। लेकिन तब तक अधिकारियों से घरोंडा की तमाम सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का निवेदन है कि वो यमुना पर चौकसी बढ़ाएं, ताकि बच्चे जो है यमुना के पानी में दुर्घटना का, हादसे का शिकार ना हो। घाट बनाने की मांग की है या फिर वहाँ पर जाली लगाने की मांग की है, कर्मचारियों के तैनातगी की मांग की है। इसके अलावा अगले रविवार से ये तमाम सामाजिक संगठन गाँव में जाएंगे, सरपंचों से मिलेंगे और इस अभियान को तेज करेंगे ताकि यमुना पर पक्के घाट बनाए जा सके। गांव में कब से जा रहे हो गगनदीप भाई? पहले तो एक मीटिंग और करेंगे जी हम जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए, अपनी संस्थाएं सारी साथ में आए। उसके बाद गाँवों का दौरा करेंगे, सभी सरपंचों के पास जाएंगे। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हम चाहे यहाँ आज तादाद थोड़ी है लेकिन इनके दिल में टीस है जी। तो ये हम थोड़ी कहाँ भाई साहब, 10 सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी आ गए तो सारे ही आ गए। सारे आगे जी, लेकिन बात यह है कि हम इसको एक जो है कंपेनिंग इसकी बढ़ाएंगे। हम इस चीज़ के ऊपर कार्य करेंगे, हम इसके ऊपर रुकेंगे नहीं। चाहे मेरे को अकेला, मेरे साथ जो साथी जाना चाहे, मैं साइकिल यात्रा भी करूंगा, पैदल यात्रा भी करनी पड़े वो भी करूंगा, लेकिन इसके ऊपर अब मैं रुकूंगा नहीं जी। मैं सभी को अपील करता हूं कि वो मेरे साथ आए। मेरे साथ आने मतलब मेरे में मेरी वाली बात नहीं है, मैं उनसे ये अपील कर रहा हूँ एक दूसरे को कि वो हाँ एक दूसरे को बचाएं। अगर आप इतनी बड़ी सामाजिक संस्थाएं हैं, घरोंडा में बहुत सामाजिक कार्य करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, दूसरे कार्य करते हैं, तो ये एक सबसे बड़ी तो ये मुहिम है जान बचाने की, बच्चों को बचाएं। जब वो बचेंगे तभी आप दूसरा कार्य कर सकते हैं। देखिए, बच्चों को बचाने के लिए अब बाकायदा मुहिम चलाई जाएगी।